कैसे हैं आप लोग। आज बात करूंगा गांधी के विचार की मेरे दोस्त, जिनके कहने पर चली थी आजादी की आंधी, फिर लोग क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मेरे दोस्त मैं उस पार की ना उस पार की, आज बात करूंगा गांधी के विचार की। मेरे दोस्त सबसे पहला सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, दूसरी बात करूंगा मैं खिलाफत मूवमेंट की, और तीसरी बात करूंगा मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्टोरी है हमारी सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, जो कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू करा था मेरे दोस्त। ये बात करते हैं, ये तब की बात है जब मेरे दोस्त इंडिया में महात्मा गांधी आए थे, और उस समय एक व्यापारी हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो साउथ अफ्रीका में रहा करते, जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था। वो साउथ अफ्रीका में रहा करते थे, बिजनेस किया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि उनका बिजनेस लॉस हो गया, बिजनेस उनका घाटे में चला गया। तो उन्होंने उस लॉस को भरपाई करने के लिए, उसका केस लड़ने के लिए उन्होंने तो महात्मा गांधी को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी जी से उन्होंने आग्रह किया, अनुमोदन किया कि आप आइए यहाँ साउथ अफ्रीका और हमारा केस लड़िए। और उन्होंने फर्स्ट क्लास, जो ट्रेन की फर्स्ट क्लास होती है, उसकी टिकट उन्होंने उनको बुक करवा दी। अब मेरे दोस्त, जब महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास की ट्रेन में कंपार्टमेंट में बैठकर ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग के दौरान कुछ साउथ अफ्रीकी अंग्रेज आते हैं, और वो आकर के साउथ अफ्रीकी अंग्रेज आते हैं और आकर के साउथ देखते हैं ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में कि काला आदमी। बहुत बुरा लगता है उनको कि फर्स्ट क्लास की ट्रेन में काला आदमी यहाँ पर सफर कर रहा है, बहुत बुरा लगता है। वो लोग उनको क्या कहते हैं, गांधी जी को बाहर फेंक देते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं। गांधी जी कहते हैं मेरे पास टिकट है, तो अंग्रेज कहते हैं कि इंडियंस आर डॉग्स नॉट अलाउड टू सिट इन दिस ट्रेन, और गांधी जी को बाहर फेंक देते हैं। गांधी जी को बहुत बुरा लगता है, और कि ये हालत है। गांधी जी बाहर जाते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं तो जो टर्बन होता है, गुजराती पगड़ी होती है, पहने हुए होते हैं। जो जज होता है खड़ा होता है, बोलता है ओ पगड़ी, पहले पगड़ी उतार नीचे, तो वहां पर रखते हैं। तो बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं, वहां पर जाने के बाद बेइज्जती होती है इनकी, अपमान बार बार सहना पड़ता है मेरे दोस्त। लेकिन फिर भी ये बाहर नहीं हटते, क्योंकि इन्होंने दादा अब्दुल्ला को 1 साल का वचन देकर आए थे, और इनके पास तंगाई बहुत थी। उस समय पैसे की कंडीशन इनके पास बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब थी। हालांकि ये पेशे से तो एक लायर थे, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब थी, जिस कारण से अगर ये वहां पर उस कोर्ट में कुछ बोलते तो इनकी नौकरी भी जा सकती थी मेरे दोस्त, जिसके कारण ये वहां पर बोल नहीं सके। हालांकि बाद में ये हीरो की तरह बाहर निकले। 1 साल के बाद, ये लगभग 1 साल के बाद, जो महात्मा गांधी जी थे, 1 साल के बाद इन्होंने जब पूरा इनका जो उन्होंने समय दिया था, जो शपथ लिया था कि 1 साल में तुम्हारा केस लड़ूंगा दादा अब्दुल्ला का, 1 साल भी बीता। उसके बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही सिविल ओबीडियंस मूवमेंट चालू किया, जो जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई, पूरे भारत में हुई या फिर अन्य देशों में हुई। इनकी चर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाने लगी। तो जो हमारे देश के एक थे कृष्ण गोपाल गोखले, उन्होंने इनको वापस बुला लिया। तो सन 1915 में, जिसको हम मनाते हैं, हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन इनको बुला लिया बाहर। अब मेरे दोस्त, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी का ट्रेन के डिब्बे से निकाल देना, ना बोल पाना, कोर्ट में निकाल देना, बेइज्जती अपमान को सहते रहना, ये गांधी जी की मजबूरी थी कि मजबूती थी? ये गांधी जी की मजबूरी थी कि मजबूरी थी? ना इस पार की ना उस पार की। आज बात करूंगा गांधी के विचार की। तो दोस्त, खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं। खिलाफत मूवमेंट में क्या होता है कि मुस्लिमों के एक धर्मगुरु हुआ करते थे, खलीफा। खलीफा धर्मगुरु हुआ करते थे मुस्लिमों के। अब जब वो खलीफा धर्मगुरु हुआ करते थे, तो मुसलमान लोग उनको बहुत ऊंचे दर्जे पर रखा करते थे, जिनको अंग्रेजों ने अपनी पावर और ताकत से हटा दिया। मुसलमानों को बहुत बुरा लगा, मुस्लिमों को बहुत बुरा लगा। बोला ये कैसे हो सकता है। उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अब जब खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, तो गांधी जी उस समय कोई कम्युनिकेशनल नहीं थे, ये उन पार्टी के इधर उधर के नेता वगैरह नहीं थे। लेकिन ये फिर भी उन्होंने कहा कि अगर हमें इस देश को आजाद कराना है, इस देश को अगर हमें आगे चलना है, तो हम सबको एक होना पड़ेगा। और उन्होंने कहा एक तब होंगे जब हम उनका दिल जीतेंगे। तो उन्होंने उन मुस्लिमों का दिल जीतने के लिए उस खिलाफत मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिसमें क्या हुआ कि साउथ इंडिया में 1500 हिंदुओं को जला दिया गया, और 2000 हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया। लोगों ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने कहा कि भाई ये देखो, महात्मा गांधी के बापू, ये क्या हो रहा है।
धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये तो गलत है ना कि किसी के साथ जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन क्यों कराया जा रहा है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मुझे देश को आगे करना। उन्होंने कहा कि ये 1500 2000 हिंदू मेरे लिए मायने नहीं करते, मेरे लिए पूरा देश मायने करता है। अगर मैंने आज इनका दिल जीत लिया तो कल ये हमारे साथ हो जाएंगे। मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं आपसे पूछना था, गांधी जी की मजबूरी थी कि गांधी जी के लिए जरूरी था? ना इस पार की ना उस पार की, आज बात करूंगा सिर्फ गांधी के विचार की कि ये गांधी जी की मजबूरी थी कि गांधी जी के लिए जरूरी थी। अब बात करता हूँ तीसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। गांधी जी ने इसके बाद एक तीसरा जो मूवमेंट शुरू किया, उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन। उन्होंने कहा कि अंग्रेज किस लिए है भाई? पैसे के लिए आए हैं, और इन्हें जब पैसा नहीं मिलेगा तो ये अपने आप ही भारत छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जहां से पैसा कमाते हैं वो जरिया इनका खत्म कर दो, जहां से पैसा कमाते हैं उनका ये जरिया खत्म कर दो। गांधी जी ने कहा, लोगों ने कहा हाँ बात तो ठीक है। गांधी जी ने कहा कि पैसा कहाँ से कमाते हैं? जो चीजें लाते हैं अपने विदेश से माल लाते हैं, माल को बेचते हैं। कपड़ा बेच रहे हैं, कपड़ा मत खरीदो। जो सामान ये ला रहे हैं, तेल मसाला ऑयल जो कुछ ला रहे हैं, इनसे मत लो। शूज ला रहे हैं, इनसे मत लो। स्कूल कॉलेजेस इनके हैं, सब बंद कर दो। गांधी जी ने खुद शुरू करवाया और स्कूल खुद के चलने लगे, कॉलेज खुद चलने लगे। कपड़े गांधी जी ने, हमने सुना ही होगा, चरखे से आई आजादी, चरखा चलाकर कपड़ा खुद बुनने लगे मेरे दोस्त। और विद्यापीठ जैसे बनाना शुरू कर दिया। बिहार विद्यापीठ है, उत्तराखंड विद्यापीठ, तेलंगाना विद्यापीठ, हरियाणा विद्यापीठ, और जैसे महाराष्ट्र विद्यापीठ शुरू होने लगे, कॉलेजेस शुरू होने लगे। अब प्रोटेस्ट चरम सीमा पर था। अंग्रेजों का जो इनकम था वो घटती चली जा रही थी, इनकम जो रिच थी वो घटती चली जा रही थी। उनका बेनिफिशियल एकदम डाउन होता जा रहा था। उनको हैरानी हो गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा इस तरीके से तो हमारा राज करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब कोई भी कंट्री आपके ऊपर शासन कर रहा है तो उसको जो वहां से इनकम टैक्स चाहिए, वो टैक्स जब तक उसको नहीं मिल पाएगा, जो सामान वो दे रहा है वो सामान उसके यहाँ नहीं व्यापार हो पाएगा, तो इस तरीके से उसका सामान तो बेकार हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। यही हुआ अंग्रेजों के साथ, वो लॉस में जा रहे थे। और एक बार क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ ना। अब अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा, दारू शराब की दुकानें सब बंद होने लगी, वो तंग करने लगे, भारतीय लोगों को अंग्रेज तंग करने लगे। और भारतीय लोग, इंडियंस लोग गुस्सा हो गए, वो आक्रोश में आ गए, और उन्होंने 22 पुलिस कर्मियों सहित पूरी की पूरी पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों सहित मौत हो गई, जिससे गांधी जी को बहुत ही खेद पहुंचा। उन्होंने कहा हाँ ये, उन्होंने कहा भाई ये असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है भाई, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, अहिंसावादी तरीके से लड़ना है, हिंसा नहीं करना है, विदाउट नॉन वायलेंस है, ये नॉन वायलेंस है, तुमने ऐसा क्यों किया। गांधी जी को बहुत बुरा लगा, अंग्रेजों को भी बहुत बुरा लगा। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों ने मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जहां पर जो भी इंडियंस मिले उसे गोली मार दो। गांधी जी ने कहा इस तरीके से तो हमारे देश के अगर कोई नागरिक ही नहीं रहेंगे तो मैं इस देश का क्या करूंगा। उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। मेरे दोस्त, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन को जब बंद कर दिया तो मोतीलाल नेहरू, देखो मेरे दोस्त, मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लॉयर हुआ करते थे, छोटे मोटे लॉयर नहीं, बड़े बड़े लॉयर हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों के लिए काम करना बंद कर दिया था, अपने अपने कॉलेजेस शुरू कर दिए थे, अपने अपने विद्यापीठ शुरू कर दी थी, खुद से सामान बना रहे थे, खुद से चीजों को व्यापार खुद से ही कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे मेरे दोस्त। जब गांधी जी ने बंद कर दिया तो सबको हैरानी हुई कि ये क्या है, जब मन करे शुरू और जब मन करे बंद। मेरे दोस्त आप बताइए, गांधी जी की ये मजबूरी थी कि गांधी जी के लिए जरूरी थी? गांधी जी के लिए मजबूरी थी कि गांधी जी के लिए जरूरी थी? मैं इस पार की ना उस पार की आज बात करूंगा गांधी के विचार की। मेरे दोस्त बताइए, ये गांधी जी कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर यू, थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों।